हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। आज हम जानेंगे कौन सा एंटीबायोटिक किस डिजीज के लिए ज्यादा बेटर होता है और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीमारी को देखकर, बीमारी को जानकर, बीमारी को पहचान कर अगर आप किसी भी मरीज का अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको एक बार में बेटर रिजल्ट आएगा। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे मरीज को देखे होंगे, किसी न किसी परेशानी से वो परेशान रहता है और बार बार वो डॉक्टर को दिखाते रहता है। ये डॉक्टर से नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से नहीं हुआ तो तीसरे डॉक्टर से। जब आपके ओपीडी में या आपके पास कोई भी मरीज अगर आता है किसी भी डिजीज को लेकर के, जब वो डिजीज को आप पकड़ लेंगे तो कौन सा एंटीबायोटिक उस पर काम करेगा, एक बार में देंगे और एक बार में पेशेंट कवर हो जाएगा और उसको आप लूटने से बचा लेंगे। पेशेंट का बहुत सारा जो पैसा खर्चा होता है, हर डॉक्टर चेंज होगा, हर बार टेस्ट होगा, हर बार उसका इलाज होगा, हर बार मेडिसिन चेंज होगा और ऐसे ऐसे करने से बहुत सारे पेशेंट गरीब रहते हैं तो सबकी आर्थिक स्थिति को समझना भी पड़ेगा। ऐसे भी आपके ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो आप उसका चेहरा को देख करके आप जान सकते हैं जी ये पेशेंट आर्थिक परेशानी से है और इसका हम किस तरह से इलाज करेंगे। आपका ये धर्म होना चाहिए, आपका ये कर्तव्य होना चाहिए जो आपको कम से कम में वो पेशेंट को पूरी तरह से क्योर करने का, ना कि आप बीमारी बताया उसका कंप्लेन आप सही से सुने नहीं और मेडिसिन लिखते गए, यानी कि जो सिम्टम बताया और सिम्टम पे आप मेडिसिन देते गए, ये आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। आज इसी विषय को हम लोग समझेंगे, जो एंटीबायोटिक कैसे यूज करना चाहिए, किस पेशेंट को एंटीबायोटिक देना चाहिए जो एक बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंटीबायोटिक को यूज करने से पहले बैक्टीरिया को समझना पड़ेगा। बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एटिपिकल और एनएरोबिक। ये चारों बैक्टीरिया के भी समूह है और इसका जो वाइटल ग्राउंड होता है, हमारे बॉडी में जो वाइटल ग्राउंड है, ये चारों बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इन्फेक्टेड करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो वाइटल ग्राउंड है, यानी जिस जगह हमारे बैक्टीरिया को हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ना होता है और बैक्टीरिया को हराना होता है, उसको मारना होता है, उसको रोकना होता है, तो इसको समझेंगे। तो वाइटल ग्राउंड कौन है? सबसे पहले आपका ब्रेन आ गया और दूसरा नीचे आता है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद जीआईटी, उसके बाद यूटीआई और लास्ट में जो आता है वो होता है हमारे बॉडी का स्किन। तो आपको जब भी कोई बैक्टीरिया परेशान करेगा, आपके बॉडी में आएगा, तो ये जो वाइटल ग्राउंड है जो मैंने बताया है, इसी जगह को वो इन्फेक्टेड करता है। तो आपको पहचानना होगा जो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है या एटिपिकल है या एनएरोबिक है। तो आप बैक्टीरिया को पहचान करके आप उसका एंटीबायोटिक देंगे, एक बार भी पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसी को आज हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब आपको इन्फेक्टेड करेगा तो वो आपके किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है, किस किस ऑर्गन में आपको ये परेशानी कर सकता है। तो सबसे पहला बैक्टीरिया कहाँ पे इन्फेक्टेड करेगा? आपके स्किन में। स्किन में क्या क्या पैदा कर सकता है? उसमें स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसका आप ये लिस्ट देखिए, क्योंकि एक एक बोलना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्किन का जो इन्फेक्शन होगा वो लिस्ट देखिए, ये सारे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के आएंगे। और उसके बाद ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो भी आप लिस्ट देखिए और ये सारे के सारे सिम्टम्स को जान करके आप उसमें एंटीबायोटिक देंगे तो ठीक होगा। और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव कहाँ इन्फेक्टेड करता है? ये चेस्ट में करेगा, आपके छाती में। छाती का जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसका आप ये सिम्टम्स है बगल में, आप उसको देखिए।
और उसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन का भी क्या इन्फेक्शन है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस कराता है, क्या क्या इन्फेक्शन है, सारे का लिस्ट में बगल में दे रहा हूं, वो आप देखिए। अब ये सिम्टम्स अगर पहचान गए, बीमारी का लक्षण पहचान गए, तब उस पर कौन सा एंटीबायोटिक आप देंगे। तो उसमें आपको ये जितने भी मैंने बताया है, उसमें आपको पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है, वो होता है पेनिसिलिन ग्रुप का। पेनिसिलिन ग्रुप का पहला एंटीबायोटिक इसके लिए बेटर होगा। और दूसरा जो होगा वो होगा एमोक्सिसिलिन कैल्वोनिक एसिड। ये एंटीबायोटिक अगर आप देंगे ग्राम पॉजिटिव में तो पेशेंट एक बार में ठीक हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पहले किस ऑर्गन को इन्फेक्टेड करेगा, तो पहला यूटीआई, दूसरा आएगा जीआईटी, तीसरा आएगा चेस्ट और चौथा आएगा ब्रेन। तो ये सारे इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन जीआईटी के कारण जो होता है उसका भी सिम्टम्स आप देख लीजिए, ब्रेन का जो होता है उसका भी लक्षण ये सिम्टम्स जब आप समझ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि समझने में आपको अच्छा होगा। ये सिम्टम्स जब समझ जाएंगे, उसमें जो अब एंटीबायोटिक यूज होने वाला होता है वो इसमें भी होता है एक एमडीआर, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो आप देंगे बैक्टीरिया को, फ्लोक्सासिन, जेटिफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, अगर ये काम नहीं करेगा तो उसके साथ में होता है थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्साजोन, पिपरासिलिन, टेजोबेक्टम। ये एंटीबायोटिक आप उसको दे सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब उसके बाद होता है एटिपिकल बैक्टीरिया भी लगभग आदमी को स्किन में इन्फेक्टेड करता है। और उसके बाद ईएनटी होगा, ईयर नोज थ्रोट होगा, और उसके बाद ये ब्रेन भी होगा, उसके बाद चेस्ट भी होता है। ये सारे बैक्टीरिया, ये टिपिकल भी हर जगह इन्फेक्टेड करता है, उसका भी मैं कोई सिम्टम्स दे रहा हूँ वो आप देख लीजिए। चेस्ट में आएगा टिपिकल का तो क्या लक्षण आएगा, ब्रेन में आएगा तो क्या लक्षण आएगा, स्किन में आएगा तो क्या लक्षण है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बेटर से समझने की कोशिश कीजिए। और समझ के आप पेशेंट का इलाज करेंगे तो आपको एक बार में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। टिपिकल में जो एंटीबायोटिक यूज होता है उसको समझ लेना जरूरी होता है, जो होगा एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलिडिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक आप एटिपिकल बैक्टीरिया में दे सकते हैं। और उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक जो होता है वो आपके ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर में, ये आपको पस टाइप से, सेल पस टाइप से, ये आपको जैसे मवाद होता है पीच टाइप से, ओरल कैविटी में आप कौन सा दवाई देंगे। ओरल कैविटी में जो एंटीबायोटिक होता है, जैसे किसी को मुंह के अंदर घाव हो गया, कैंसर टाइप से घाव हो गया है, मवाद आ रहा है, काफी उसमें ट्यूमर टाइप से बना हुआ है, तो उसमें जो एंटीबायोटिक आप देंगे मेट्रोनिडाजोल 200 और 400 mg। और उसके बाद उसमें ये भी क्लेंडामाइसिन भी, ये सोच समझ के, ये व्यक्ति के और भी कंडीशन हो सकते हैं उसके हिसाब से एंटीबायोटिक आपको यूज करना होता है। समझ गए फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।